क्या हो अगर अचानक कोई खुद को एक दूसरे ग्रह पे पाए जहां एलियंस इंसानों को पालना पेट्स की तरह पसंद करते हो। तो ये कहानी है हमारे एमसी सानो की, जिसके पास एनिमल जैसी सिक्स्थ सेंस है, पर वही उसका प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों के बीच की बातें सुनते हैं। क्या वो दिन आज ही है? एक और इंसान हमारा मेंबर बनेगा। हाँ, वो उन्हें लेने के लिए जाने वाले हैं, तो उनसे अच्छे से बर्ताव करना। ठीक है, पर वो कैसा है? मैंने सुना उसका नाम शेल है। मैंने सुना है वो एक काम क्लियर माइंडेड और टैलेंटेड है, तो वो इंसान अच्छा ही होगा। ओह, वो आ चुकी है और हम दो एलियंस को देखते हैं, और वो दोनों बहनें थी। जहाँ वो एलियन अपनी बड़ी बहन से कहती है, मैंने पहले ही कई बार सिमुलेशन किया, पर हर बार रिजल्ट सेम ही थे। मुझे नहीं लगता शेल मेरा पेट बनना चाहेगा। तो बड़ी बहन कहती है, तो उतनी मेहनत का क्या? तुमने उसके लिए गिफ्ट्स और उसका रूम भी तैयार किया है। नहीं, मैं अभी गिव अप नहीं करने वाली। मैं उससे मिलकर उसे किसी तरह मना कर रहूँगी। अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी। इतने लंबे सफ़र पे जाने के बाद अगर तुम अकेले लौटोगी तब तुम्हें काफ़ी अकेलापन लगेगा। और शेबल कहती है, अगर तुम जा रही हो तब तुम उसे ज़रूर लाना। ठीक है, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगी, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखना। नहीं, मैं अपनी उम्मीद ज़्यादा ही रखूँगी। तुम्हें उसे लाना ही होगा अगर तुम मुझे निराश करना नहीं चाहती। और वो दोनों बहनें शेल को लेने चले जाते हैं। और वो लड़की कहती है, सेबल तुम कितनी अच्छी हो। तो सेबल कहती है, तुमने अचानक ये क्यों कहा? वेल, क्योंकि तुम अच्छी हो। तुमने कहा तुम्हें उसके आने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तब मुझे काफ़ी ईर्ष्या होती, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी ओनर एक और दूसरा पेट ले आए। तो सेवल कहती है, तुम्हारी ओनर वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। और चलो भी, खाने का वक्त हो चुका है। और सीन शिफ्ट होता है। हम हमारे एमसी को देखते हैं, जहां एक ओल्ड लेडी हमारे एमसी से एक एड्रेस पूछ रही थी, और हमारा एमसी उस पते को काफ़ी इजीली ढूंढ लेता है। और ऐसे कुछ और इंसिडेंट हम देखते हैं, जिनमें एक में तो एमसी के दोस्त ने उसके पानी में कुछ मिलाया था, पर हमारे एमसी ने वो भी पकड़ लिया, और पूछने पे पता चला उसके दोस्त ने माउथ वॉश मिलाया था। और हमारे एमसी की एक फ्रेंड कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तुम इस तरह के इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुए। तो सानो खुद से कहता है, क्या मैं इसके साथ पैदा हुआ? क्या मैं? मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं एक गुफा में खो गया था। वो एक ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक केव थी, जिससे एक छोटा बच्चा खुद से तो कभी नहीं निकल सकता। बड़े लोग जब रेस्क्यू करने के लिए एक टीम बना रहे थे, तब उन्होंने ये भी सोच लिया था कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, पर मैं अचानक उस केव से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शायद वही मेरा पहला अवेकनिंग था। पर ये थोड़ी सी अजीब बात है। मुझे पता है बचपन की यादें ज़्यादातर मिट जाती है, पर मुझे ये अच्छे से याद है जब मैं उस केव से बाहर निकला, जब मेरे मॉम डैड मुझे ज़ोर से गले लगा रहे थे और सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे। पर एक छोटा बच्चा जो कि एक खतरनाक केव में घंटों से अकेले भटक रहा हो, मुझे उस वक्त डर तो लगा ही होगा, पर चाहे मैं कितना ही कोशिश करूं, मुझे वो लम्हा याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उस याददाश्त को मिटा दिया हो। और उस क्राउड में सानो को कुछ अलग दिखता है, और सानो उस कैफे से उठकर बाहर निकल जाता है। और सानो ने जिसे देखा वो वही एलियन थी जिसे हमने पहले देखा। और सानो खुद से कहता है, आखिर वो चीज़ क्या है? वो कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं लगता, और कोई उसे नोटिस भी नहीं कर रहा जैसे वो इनविजिबल हो। पर तब मैं उसे क्यों देख पा रहा हूँ, और वो मुझे उस केव की याद क्यों दिला रही है? और सानो उस एलियन का पीछा करने लगता है, पर उसे किसी वजह से नोज ब्लेड आने लगी, और सानो का दिमाग उसे वार्निंग दे रहा था, वो इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। पर फिर भी सानो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। पर तभी वो एलियन एक बच्चे को एक कार एक्सीडेंट से बचाती है, जिसे देख सानो खुद से कहता है, क्या मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था? नहीं, तब मुझे वो नोज ब्लीड क्यों आई? पर तभी वहाँ पे उस एलियन की स्पेसशिप लैंड होती है, जिसे कोई नोटिस नहीं करता सिवाय सानो के।
और सानो की नोज दोबारा ब्लीड करने लगती है और वो स्पेसशिप को एक मॉन्स्टर समझ बैठता है और उसे लगता है कि उन दोनों मॉन्स्टर के बीच फाइट होने वाली है और अब उसे वहां से भागना चाहिए। पर उसे स्पेसशिप को देखने से सानो उसकी वीकनेस पता कर लेता है और भागने के लिए वक्त निकालने की कोशिश में वो एक रॉक उस स्पेसशिप के वीक पॉइंट पे फेंकता है। पर वो रॉक बाउंस बैक होकर एक तेज स्पीड से सानो के आर पार निकल जाती है और सानो की हालत अब मरने जैसी हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाता है। पर वो एलियन उसे बचा लेती है और सानो की नींद खुलती है जहाँ कोई कह रहा था, अब तुम फेस्टिवल का क्या करोगी, तुम शील को लेने गई थी पर तुम इसीलिए आई। और वो काफी अपसेट लग रही थी और सानो होश में आता है और तेजी से अपने जख्मों को देखता है पर वो खुद को बिल्कुल ठीक पाता है। पर उसके सामने वो एलियन और सेबल थी